एवरीवन, इस कोर्स में हम अमेज़ॉन होलसेल के बारे में सीखेंगे कि अमेज़ॉन होलसेल क्या है। अमेज़ॉन होलसेल नॉर्मल बिजनेस में हम होलसेल उसे कहते हैं जब एक ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर B2B बिजनेस को सामान सेल करता है बल्क क्वांटिटी में, हम उसे होलसेल कहते हैं। लेकिन अमेज़ॉन पे होलसेल एक सेलर जो आप हो, मैं हूँ, जब हम नेम ब्रांड्स प्रोडक्ट को रीसेल करते हैं, इस मेथड को हम होलसेल कहते हैं। अमेज़ॉन होलसेल के प्रोस कॉन्स भी बताऊंगा और आपको सारा प्रोसेस सिखाऊंगा कि अमेज़ॉन होलसेल को शुरू करने के लिए आपको क्या चाहिए। अमेज़ॉन होलसेल को शुरू करने के लिए सबसे पहले LLC चाहिए, जो आपने ऑलरेडी अपने प्राइवेट लेबल के लिए ली है, ठीक है। दूसरा, आपको रीसेल सर्टिफिकेट चाहिए, रीसेल सर्टिफिकेट। अब रीसेल सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलेगा? वो ऑलरेडी लिंक में है, स्टेट से आपको फ्री में मिल जाता है अगर खुद करना है। अगर किसी को हायर करना है, दे चार्ज अराउंड 80 to 90 bucks। और उसके लिए आपको प्रोफेशनल ईमेल चाहिए। प्रोफेशनल ईमेल ओनली आपको होलसेल के लिए हमेशा अच्छा होता है जब एक कंपनी का प्रोफेशनल ईमेल हो, लोग आपको सीरियस लेते हैं। सो यू हैव टू बी प्रोफेशनल, ये चीज़ें लाजिम है। प्रोफेशनल ईमेल जो है डोमेन $1 का बाई किया जाता है, वो सब मैं आपको कोर्स में सिखा दूंगा। लेकिन सबसे पहले सीखते हैं कि अमेज़ॉन होलसेल का मॉडल कैसे काम करता है। आपको मैंने नेम ब्रांड प्रोडक्ट्स कहा, राइट? नेम ब्रांड्स। आपके बाथरूम में कौन सा टूथपेस्ट है? कोलगेट, सेंसोडाइन। क्रीम कौन सा है? सेरावी। और क्या है? डव का शैम्पू, मॉइस्चराइजर। ये मैंने आपको कुछ नेम ब्रांड्स प्रोडक्ट्स के नाम दिए। अब इन ब्रांड्स को सेल करने के मेथड को हम अमेज़ॉन होलसेल कहते हैं। रिमेंबर कि आप इन ब्रांड्स को अलीबाबा से बाय नहीं कर सकते। नेवर एवर बाय ब्रांड्स प्रोडक्ट्स फ्रॉम अलीबाबा, क्योंकि अलीबाबा ओनली प्राइवेट लेबल के लिए। अब ये प्रोडक्ट हमें कहाँ से मिलेंगे? 3 जगह है। ब्रांड जो आपको राइट अवे अकाउंट नहीं देगा। कुछ स्टूडेंट्स जरूरत है कि ओ मुझे ब्रांड्स अकाउंट नहीं दे रहा, जान वर्क विद लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, इट्स फाइन। सीधा ब्रांड को कांटेक्ट मत करो, क्योंकि ब्रांड जो है रिक्वायर करेगा वेयर हाउस जो आपके पास नहीं है। आप फ्रॉम पॉइंट A to Z तक जंप मत मारो, ऐसे शुरू करो, आहिस्ता आहिस्ता तुम जाओगे। आपने ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से लेना है। अब होलसेल और प्राइवेट लेबल के मेथड में क्या फ़र्क है? प्राइवेट लेबल में आप करते क्या है? पहले ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हैं, सही है। फिर आप सप्लायर से बात करके पैकेजिंग को, फिर आप जो है लिस्टिंग करते हैं, फोरोस A+ कंटेंट। फिर जब सामान अमेज़ॉन वेयर हाउस चला जाए, फिर आप PPC रन करते हो और वो PPC हर दिन चलता है, बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन होलसेल मॉडल में ऐसा नहीं है। होलसेल मॉडल में ना तो हमें लिस्टिंग की ज़रूरत, ना हमें GS1 से बारकोड की ज़रूरत, ना हमें फोरोस की ज़रूरत, ना हमें रिव्यूज़ की ज़रूरत, हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। हम डिस्ट्रीब्यूटर से इन नेम ब्रांड्स प्रोडक्ट्स को बाय करके एड प्रोडक्ट पे जाके सीधा इन्हें सेल कर सकते हैं। लेकिन जब आप एड प्रोडक्ट्स पे जाओ, कुछ ब्रांड्स जो है गेटेड होते हैं, राइट? तुम कहोगे ओह व्हाट शुड आई डू विद दिस? इनवॉइस आपको डिस्ट्रीब्यूटर से इनवॉइस लेना होगा। इनवॉइस में क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 10 यूनिट्स का होना चाहिए। और इनवॉइस आपके बिजनेस के नाम पे होना चाहिए। और वो बिजनेस का नाम आपको कहाँ से मिलेगा? जो आपने अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल बिजनेस इंफॉर्मेशन में दिया है। एंड मेक श्योर करिए कि ये इनवॉइस 180 डेज से ओल्ड ना हो, आउटडेटेड ना हो। आप करो क्या? सप्लायर से पहले 10 यूनिट का इनवॉइस लो, ठीक है। अगर 500 यूनिट, पहले प्रोडक्ट को अनगेट करो। जब अनगेट हो जाए, जाके एड अ प्रोडक्ट, दैट्स इट। प्राइवेट लेवल में आप किसी के प्रोडक्ट में एड अ प्रोडक्ट नहीं कर सकते, हाईजैकिंग। लेकिन नहीं, होलसेल के मॉडल में आप कर सकते हैं। प्राइवेट लेवल और होलसेल मेथड में आपने फ़र्क जाना, राइट? कि प्राइवेट लेवल पे आप जो है बहुत इट्स अ लेंथी प्रोसेस, लेकिन जान कंप्रोमाइज़ मत करो। यू हैव टू हैव योर प्राइवेट लेबल ऑन एनी कॉस्ट।
ब्रांड तुम्हें कहीं भी कह सकता है कि जाओ यार हमने सामान नहीं देना, फिर क्या करोगे? एटलीस्ट अपना ब्रांड तो होना है, राइट? लेकिन फिर भी होलसेल अच्छा है, सैचुरेटेड है बट इज गुड। होलसेल लेस इन मार्जिन है। हो सकता है कि आपको 15% to 20% इसमें पड़े, पर हाई इन वॉल्यूम है। हाई इन वॉल्यूम का मेरा क्या मतलब? क्योंकि लोग इन प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहे हैं। प्राइवेट लेबल में हम लोगों को ढूंढते हैं पीपीसी के थ्रू कि भाई मेरा सामान ले लो, लेकिन होलसेल जो है लोग इनके पीछे है, इसलिए कोई होलसेल जब करता है तो वो पीपीसी नहीं चलाता। जैसे ही वो होलसेल प्रोडक्ट लिस्ट करे, समटाइम सेम डे सेल आ जाता है, समटाइम नेक्स्ट डे, और सीधा एक सिलसिला जारी रहता है। पर ये बात मैं अभी नहीं कहता कि प्राइवेट लेबल हाई इन वॉल्यूम नहीं, इट इज। अगर आपका पीपीसी, अगर आपका आउटरीच ज़्यादा है, अगर आपका प्रोडक्ट तगड़ा है, तो हो सकता है कि आपका सेल जो है होलसेल से भी ज़्यादा हो। पर ये मॉडल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि प्राइवेट लेबल के साथ साथ ये मॉडल भी करना चाहिए। अब स्टूडेंट्स कम्युनिटी में बहुत से स्टूडेंट्स रोते हैं, ओ सप्लायर ने ये नहीं किया, मुझे होलसेलर नहीं मिल रहा, शायद भाई मुझे एक प्रोडक्ट दो, ये करो। नो जान, किस माइंडसेट से तुम आए हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम सरावी को फोन घुमाओगे कि सरावी मुझे प्रोडक्ट चाहिए, वो कहेंगे जी सर मिल गया, लिस्ट हो गया, और सुबह तुम उठे बिलियनर? नो, इट इज अ रिसर्च बेस्ड मॉरल बिजनेस। जब बल्ब इजाद हुआ जो हम सब यूज कर रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है कि उसने एक ही बल्ब बना के जैसी लगाया पा जल गया? नहीं, कितने ट्राई किए, फेल हुआ, तब जाके आई थिंक 1 लाख ट्राई में एक बल्ब जला होगा। तुम्हें क्या लगता है कि जब प्लेन उड़ा, जैसे ही बनाया उड़ने लगा, नो, कितने जाने गई है जान प्लेन को इजाद करने में, कितने लोग अपने हाथ पैर खो चुके हैं। दवाई का एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि लेबोरेटरी में जब एक दवाई बनती है, तुम्हें क्या लगता है कि साइंटिस्ट फार्मूले डाल के जाके इसे जो है कुलकुला खान को लगा दो? नहीं, पहले चूहे बेचारे मरते हैं, फिर बंदर मरते हैं सारे। तो आई थिंक हजारों फार्मूला में एक फार्मूला काम आ जाता है जो मार्केट में अवेलेबल होता है। तुम्हें क्या लगता है जब तुम पैदा हुए, जो ट्रिलियन स्पर्म का रेस लगता है, वो ट्रिलियन कामयाब हो जाते हैं ना, एक कामयाब हो जाता है, उससे आप बनते हो। क्या किस सोच से आए हो तुम? तो तुम्हें क्या लगता है? यू हैव टू डू योर रिसर्च। गूगल मैप्स पर जाओगे, ठीक है, सबसे पहले लड़के गलती क्या करते हैं? अगर आप ऑस्ट्रेलिया, यूके, दुबई, सऊदी अरेबिया, यूरोप में हो, सीधा होलसेल अमेरिका जंप मत मारो, अपने कंट्री से होलसेल शुरू करो, क्योंकि वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर लोकल है, तुम ड्राइव करके उनके साथ मिल सकते हो। जब तुम्हारा कनेक्शन बढ़ जाए, फिर ये होलसेलर एक दूसरे को जानते हैं, तब जाके अमेरिका रीच करो। प्राइवेट लेबल तुम कहीं भी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चर चाइना में होगा, तुम्हारे कंट्री में होगा, सो यू कैन डू इट। बट होलसेल के लिए सीधा अमेरिका जंप मत मारो, सबसे पहले अपनी कंट्री से शुरू करो। लेकिन अगर अपनी कंट्री से, अगर तुम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया में हो, फिर अमेरिका तुम्हारे लिए बेस्ट है। तुम्हें गूगल मैप्स पे जाके होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर इन न्यूयॉर्क, वर्जीनिया, कैलिफोर्निया या जहाँ नियर मी, तुम्हें उनको कॉल करना होगा। तुम्हें क्या लगता है जब मैंने शुरू किया मुझे राइट अवे डिस्ट्रीब्यूटर मिला? नो, मैंने UPDINC से मुझे हज़ारों प्रोडक्ट्स के कैटलॉग मिले हैं, एक्सेल शीट, और एक ऐसा कैटलॉग मेरे, एक ऐसा एक्सेल शीट मेरे पास है जो 2000 प्रोडक्ट में हमें एक ही प्रोडक्ट मिला है। यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च जान, ऐसे कुछ नहीं होता। तुम कामयाब होगे, मैं ये नहीं कह रहा, बट तुम अपने जहन से ये शॉर्टकट नहीं ना, ये निकाल दो, यहाँ से एलिमिनेट करो कि यार मैं राइट अवे अमीर बन जाऊंगा। नो, मैं तुम्हें ब्लूप्रिंट दे रहा हूँ, बट साथ साथ में मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि जान तुम्हें खुद करना होगा। मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता, मैं तुम्हें सारा प्रोसेस दे रहा हूँ। मैं तुम्हें LLC से लेके, ट्रेडमार्क से लेके, डिस्ट्रीब्यूटर से लेके, लिस्टिंग से लेके, मैं तुम्हें हर एक रिसोर्स दे रहा हूँ, पर उन रिसोर्स को यूज करना आपकी मर्जी है जान। समझ में आ रहा है? जैसे कि आप स्कूल जाते हो, राइट, उस्ताद आपको पढ़ाता है, एग्जाम के लिए तैयारी आप खुद करते हो, राइट, उस्ताद तो आपका पेपर नहीं लगता, राइट, यू आर द वन। जब आप लिखते हो तो आपको क्या लगता है कि बिजनेस भी ऐसा है, कोई और करेगा? नो, मैं आपका मेंटोर हूँ जान, पर यू हैव टू
वर्क ऑन इट। तुम्हें जो है इत्मीनान रखना होगा, तुम्हें रिसर्च करना होगा। हो सकता है एक सप्लायर ना मिले, दूसरे सप्लायर, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से, थर्ड पार्टी से तुम्हें काम करना होगा। तुम्हें हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का कैटलॉग छान के हो सकता है कि 1000 प्रोडक्ट में तुम्हें से 5 प्रोडक्ट मिले और वो 5 प्रोडक्ट तुम्हें मिलियनर बना दी। यू नेवर नो, बट डोंट गिव अप। दिन में 2 घंटे दो, 3 घंटे दो, डिस्ट्रीब्यूटर से, सप्लायर से बात करो। अगर होलसेल नहीं बन रहा, प्राइवेट लेबल तो है ना, सबसे पहले स्टार्ट प्राइवेट लेबल से लो। जब तुम्हारा प्राइवेट लेबल बन जाए फिर जाके तुम होलसेल पर फोकस करो। तुम्हारे पास टाइम होगा। अमेज़ॉन पैसिव पता है कब बनता है? उस वक्त तक पैसिव नहीं जब तक आप रिसर्च करते हो। रिसर्च पैसिव नहीं, पैसिव उस वक्त तक बन जाता है जब आपका सामान अमेज़ॉन तक चला जाए। फिर आप हफ्ते में 10-15 मिनट ओनली मैनेज इन्वेंटरी करते हो एंड दैट्स ऑल। सो इन शॉर्ट, अमेज़ॉन होलसेल का मॉडल क्या है? वो नेम ब्रांड प्रोडक्ट जब हम अमेज़ॉन पर रीसेल करते हैं और एग्जिस्टिंग लिस्टिंग में लिस्ट करते हैं, ऐसे अमेज़ॉन होलसेल कहते हैं। हम कोर्स की तरफ बढ़ेंगे। मैं आपको रीसेल सर्टिफिकेट, प्रोफेशनल ईमेल, सामान कैसे लिस्ट होता है, हम सब कुछ सीखेंगे। अगेन जान, डोंट गिव अप। अपनी ये दुखियारी कहानियाँ कम्युनिटी में मत लाओ कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। इट्स ओके। ये माय अमेज़ॉन फर्स्ट सेल कम्युनिटी में जितने भी लड़कों ने सेल किया है, कामयाब हुए हैं, मैंने इनमें कोई भी नहीं देखा जो रोया हो। हर एक बंदा काम करके ही कामयाब होता है। आई होप कि मैंने आप लोगों का माइंड क्लियर किया है। बढ़ेंगे कोर्स की तरफ और हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि हम अपना प्रॉफिटेबल अमेज़ॉन होलसेल बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। थैंक यू।